नमस्कार, आप देख रहे हैं केबल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। चुनावी घोषणा के बाद से ही बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीतियों में बदलाव तेज कर दिया है। बीजेपी यूपी चुनाव को जीतने के लिए लगातार एक के बाद एक दांव चल रही है। अब दिल्ली में बीजेपी ने बड़ा प्लान बनाया है जो अखिलेश यादव पर भारी पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने सीएम योगी और डिप्टी सीएम पर दांव चलकर सियासी चक्रव्यूह रच दिया है। दरअसल बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। वहीं पार्टी चुनाव में राज्य के सीएम योगी और दो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को उतारने का मन बना चुकी है। इसके साथ ही पार्टी पश्चिम बंगाल की तर्ज पर कुछ सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारने का प्लान तैयार कर रही है, ताकि विपक्षी दलों पर दबाव बनाया जा सके। हालांकि अभी तक बीजेपी ने सीएम योगी के चुनाव लड़ने के लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी का अयोध्या से चुनाव लड़ना तय है। इसके जरिए बीजेपी अयोध्या से करीब 3-4 दर्जन सीटों पर प्रभावित कर सकती है। दरअसल पिछले 2 दिनों से बीजेपी की दिल्ली में चुनाव को लेकर बैठक चल रही है और प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन चल रहा है, क्योंकि राज्य में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लिहाजा पहले चरण में राज्य की 58 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने को लेकर पार्टी पर दबाव है। वह राज्य में सपा और आरएलडी ने वेस्ट यूपी में प्रत्याशी उतार दिए हैं। चर्चा है कि राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के सिरातू सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले दिनों ही बीजेपी ने मौर्य के करीबी माने जाने वाले नेता को कौशाम्बी का प्रभारी नियुक्त किया था। वहीं केशव के कौशाम्बी के साथ ही प्रयागराज की एक सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसके साथ ही राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के लखनऊ की किसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी है। असल में बीजेपी राज्य में फिर से सत्ता में काबिज होना चाहती है, जबकि राज्य में पिछले 3.5 दशक तक कोई भी सियासी दल दोबारा सत्ता में काबिज नहीं हो सका है। लिहाजा बीजेपी इसके लिए मजबूत रणनीति तैयार कर रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम को चुनाव लड़ाना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी का मानना है कि इससे सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी चुनाव लड़ने का दबाव बनेगा। 1-2 दिन में पहले 2 चरणों के करीब 94 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। वहीं पीएम मोदी की मौजूदगी में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद थे। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बैठक में ऑनलाइन हिस्सा लिया। कुल मिलाकर साफ है कि इस तरह से बीजेपी विरोधियों को मात देने के लिए रणनीति बना रही है। देखते रहिए केबल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।